साथियों, आज जिस युग में हम जी रहे हैं उसमें अच्छे करियर का जो सबसे आसान माध्यम माना जाता है वो माना जाता है कि अच्छे से पढ़ाई करें, किसी बहुत बड़े इंस्टीट्यूशन से कोई बहुत अच्छे कोर्स की, प्रोफेशनल कोर्स की डिग्री हमारे हाथ में हो और किसी मल्टीनेशनल कंपनी में हमें एक बड़ी अच्छी सी जॉब प्राप्त हो जाए और जो हमें हर महीने तनख्वाह मिले उससे हम गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस ये सब जुटा लें। परंतु साथियों, यदि प्राचीन काल की हम बात करें तो शिक्षा का उद्देश्य ये नहीं था। शिक्षा का उद्देश्य था विशुद्ध रूप से ज्ञान को अर्जित करना। जो कार्य आप भविष्य में करना चाहते हैं उसको कौशलपूर्ण तरीके से करना, सर्वश्रेष्ठ तरीके से करना। अभी हम सिर्फ नौकरी प्राप्त करने के लिए शिक्षा ग्रहण करते हैं। साथियों, ये श्रृंखला हम लेकर के आए हैं, प्रत्येक लग्न के बारे में चर्चा कर रहे हैं। इसमें आपको 2 प्रश्नों के उत्तर जरूर मिलेंगे। एक तो ये कि क्या आप पढ़ाई के माध्यम से अपने करियर को बिल्ड कर सकते हैं, और दूसरा कि आपको किस क्षेत्र में कार्य करना चाहिए जिसमें कि आप सफल हो सकें। आप जॉब के माध्यम से सफल होंगे या फिर आपको बिजनेस करना चाहिए। तो बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। साथियों, यदि आप अपने लग्न से संबंधित एपिसोड देखना चाहते हैं तो यहाँ आई बटन में हमने प्लेलिस्ट का लिंक आपको प्रोवाइड कराया है, वहां जाकर के आप देख सकते हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे वृषभ लग्न की जन्म पत्रिका। आपकी यदि स्वयं की है या आपके घर में किसी की है तो आप उस जन्म पत्रिका को खोल करके बैठ जाइए। विस्तार से हम चर्चा करें इससे पहले एक बेहद जरूरी सूचना कि हम हमारे प्रत्येक एपिसोड के अंत में किसी न किसी जातक के प्रश्न का उत्तर देते हैं और ये प्रश्न हमें प्राप्त होते हैं आप लोगों के ही द्वारा YouTube कमेंट के माध्यम से। साथियों, जब भी आप अपना कमेंट लिखें उससे पहले आपको लिखना है #आचार्य चंद्रकांत। इसके बाद में आप कमेंट लिखें और साथ ही इसी एपिसोड से संबंधित एक बेहद ही आसान सा प्रश्न हम आपसे पूछेंगे जिसका कि उत्तर उस कमेंट के साथ में लिखा होना बेहद जरूरी है। तो आइए साथियों, बिना किसी देरी के हम वृषभ लग्न की जन्म पत्रिका का एनालिसिस करते हैं, जानते हैं पढ़ाई से क्या आप पहुंचोगे अपनी मंजिल तक। साथियों, ये जो आप स्क्रीन पर एक जन्म पत्रिका देख पा रहे हैं 2 नंबर से प्रारंभ हो रही है। लग्न में ही 2 नंबर का अंक लिखा है, इसलिए हम इस जन्म पत्रिका को कह रहे हैं कि यह है एक वृषभ लग्न की जन्म पत्रिका। ठीक है, अब शिक्षा का जब भी हमें निर्णय देखना होता है, कोई बात जाननी होती है तो हम पंचम भाव पर दृष्टिपात करते हैं। नवम भाव हमारे लिए उच्च शिक्षा का होता है, हायर एजुकेशन का होता है, किसी ऐसे वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूशन से जिसकी की प्रतिष्ठा बहुत ज्यादा है, किसी बहुत अच्छे कोर्स में एडमिशन की बात हो, किसी प्रोफेशनल कोर्स में, तो हमें नवम भाव को देखना होता है। इस कई बार लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है कि वो शिक्षा भी और उच्च शिक्षा भी दोनों पंचम भाव से देखते हैं, जो कि गलत है। अब आते हैं मुद्दे की बात पर। सबसे पहले मैं आपको 3 ऐसी स्थितियां बतलाऊंगा जो कि यदि वृषभ लग्न में निर्मित होती हैं तो निश्चित तौर पर इनको पढ़ाई में पूरी तल्लीनता के साथ में एकाग्रचित्त होकर के लग जाना चाहिए और पढ़ाई के माध्यम से इनको एक अच्छा जीवन मिलेगा। साथियों, सबसे पहली स्थिति है यदि इस जन्म पत्रिका में पंचमेश बुध और नवमेश शनि इन दोनों की ही युति है, खास तौर पर केंद्र में या त्रिकोण में, तो ये बहुत अच्छी स्थिति है। दूसरी स्थिति, यदि ये दोनों एक दूसरे के स्थान पर जाकर के बैठे हैं, शनिदेव यदि पंचम भाव में है और बुधदेव यदि नवम भाव में है, तो ये स्थान परिवर्तन हो गया। तो ये अच्छे इंस्टीट्यूशन में इनको एडमिशन दिलाएगा और वहां से हो सकता है कि कैंपस प्लेसमेंट और उसके बाद में सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ते हुए ये शिखर पर अवश्य पहुंचते हैं। साथियों, दूसरी स्थिति है कि यदि इस जन्म पत्रिका में चूंकि द्वितीयेश भी स्वयं बुधदेव ही है, तो द्वितीयेश बुध और लग्नेश शुक्र, इस लग्न के स्वामी शुक्र देव हैं, इन दोनों की ही युति यदि केंद्र में या फिर त्रिकोण में अवस्थित है तो भी इनको उच्च शिक्षा के माध्यम से अपना करियर बिल्ड करने में यह स्थिति बहुत 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 सहायक होगी।
साथियों, तीसरी स्थिति है कि यदि पंचम भाव में ही, जो कि शिक्षा का भाव है, इस भाव में ही शुक्र और गुरु ये दोनों युति करके विराजमान है, तब भी इनके लिए बड़ी ही फेवरेबल स्थिति है। अब दूसरी चर्चा करते हैं, क्योंकि साथियों यदि किसी दंपत्ति के 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, तो वो तीनों को एक ही हंटर से हाँकते हैं। एक बच्चा यदि 90% मार्क्स लेकर के आया है तो उनकी अपेक्षा अपने दूसरे बच्चे से भी यही होती है, परंतु हर बच्चा पढ़ाई करने के लिए नहीं बना। दुनिया की हर बड़ी कंपनी कोई ऐसा बच्चा नहीं चला रहा है, ना ही कोई ऐसा बच्चा उसका CEO है जो कि प्रतिष्ठित संस्थान से निकला हो। आज तो स्टार्टअप का जमाना है और कई बार तो बहुत कम पढ़े लिखे एकेडमिक रूप से ज्ञानी होना अलग बात है और आपके पास में डिग्री होना बिल्कुल ही अलग बात है। तो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस चला रहे हैं कुछ बहुत ही एकेडमिकली कम पढ़े हुए लोग। तो अब कुछ ऐसी स्थितियों की हम चर्चा कर रहे हैं। यदि वो वृषभ लग्न में हो तो जरूरी नहीं है कि उसको आप पढ़ाई पर ध्यान देने के लिए कहें, वो किसी दूसरे क्षेत्र में, उन क्षेत्रों की भी हम चर्चा करेंगे, बिना पढ़े भी वो करोड़ों अरबों रुपए कमा सकता है। क्या है वो स्थितियां? साथियों, यदि इस जन्म पत्रिका में पंचमेश बुध नीच राशि के विराजमान है, जहां पर कि आप 12th नंबर 12 नंबर लिखा हुआ देख रहे हैं, यदि विराजमान है तो ये बच्चा पढ़ाई नहीं करेगा। अब इसका मतलब ये नहीं कि ये सफल नहीं होगा, परंतु ये पढ़ाई के माध्यम से सफल नहीं होगा। इसकी जो आजीविका है उसका पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं होगा। यदि पंचम भाव में राहु या केतु, इन दोनों में से कोई भी ग्रह विराजमान है, तो इसकी पढ़ाई में निरंतर बाधा आएगी, पढ़ाई में उसका मन नहीं लगेगा। आप मार लीजिए, पीट लीजिए, जो मर्जी आपको करना है आप कर सकते हैं, पर यह पढ़ाई नहीं करेंगे। साथियों, तीसरी स्थिति है यदि पंचमेश बुध त्रिक भावों में जाकर के बैठ जाए, 6ठे, 8वें या 12वें भाव में, तब भी यह बच्चा पढ़ाई नहीं करेगा। परंतु ये करेगा तो करेगा क्या? अब जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए कि ये पढ़ाई के माध्यम से होगा, वो स्पष्ट संकेत है कि उस व्यक्ति को जॉब करना चाहिए, ज्यादा सूटेबल रहेगा। और जिसमें पढ़ाई आप नहीं करना चाहते, नहीं करेंगे, उसमें उन स्थितियों में अनुभव ये कहता है कि वो बच्चा एक बिजनेसमैन बनने के लिए पैदा हुआ है। कौन कौन से क्षेत्र हैं? प्रॉपर्टी से संबंधित तो सारे क्षेत्र, चाहे ये प्रॉपर्टी के किसी न किसी प्रकार के ब्रोकरेज करें, स्वयं प्लॉटिंग करें, या ये भूमि जो है उसको खरीद करके आगे कुछ समय रख करके बेचें, उसका डेवलपमेंट करें, बिल्डिंग मटेरियल से संबंधित कोई कार्य करें, कंस्ट्रक्शन से जुड़ा हुआ कोई कार्य करें, किसी भी प्रकार की काली वस्तु का कोई कार्य करें, या फिर ऑयल से संबंधित या केमिकल से संबंधित कोई कार्य करें, इनको निश्चित तौर पर सफलता मिलकर के ही रहेगी। एक और बात यहां पर हम बताते चलें कि जिन युतियों की, जिन स्थितियों की चर्चा की है, उसमें यदि कोई ग्रह 0 डिग्री का हो गया है, 28 या 29 जैसी अंतिम डिग्रियों का हो गया है, तब वो यहां पर अपना फल प्रदान नहीं करेगा। उस स्थिति में आपको किसी विद्वान का सहारा लेकर के कुंडली का विश्लेषण कराना चाहिए। तो श्रृंखला हमारी जारी है। आइए साथियों, अब हम बढ़ते हैं आज के हमारे कमेंट के चरण की ओर। साथियों, आज हमने कमेंट शामिल किया है सुदर्शन बी जी का, जो कि उन्होंने जबलपुर मध्य प्रदेश से लिखा है कि आप अपनी प्रॉपर्टी कब ले पाएंगे। देखिए, प्रॉपर्टी से संबंधित, संपत्ति से संबंधित जो 2 महत्वपूर्ण भाव हैं, वो दोनों ही आपके डैमेज है। एक तो चतुर्थेश आपके शनि है, जो कि 6ठे भाव में, त्रिक भाव में जाकर के विराजमान हो गया है। लाभेश की यदि बात करें तो सूर्य है, तो वो अपनी शत्रु राशि में जाकर के विराजमान हो गया है। तो प्रॉपर्टी अर्जित करने के लिए ये जरूरत से ज्यादा संघर्ष आपसे करवाएगा। दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ करें तो निश्चित तौर पर संघर्ष में कमी आएगी और आप जल्द ही अपने स्वयं के नाम से संपत्ति, अचल संपत्ति अर्जित कर पाएंगे। तो साथियों, अब आज का बेहद ही आसान सा प्रश्न। आज हमने चर्चा की वृषभ लग्न की, चर्चा की जॉब करना चाहिए, पढ़ाई करना चाहिए, बिजनेस करना चाहिए, कैसे। तो वृषभ लग्न के स्वामी ग्रह कौन से हैं? साथियों, आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना,
पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति।